नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों के विस्तार से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। यूपी बजट सत्र का 5वां दिन आज। बजट सत्र को लेकर सदन में चर्चा। कल विपक्ष ने जातीय जनगणना पर किया था हंगामा। यूपी में नहीं होगी जातीय जनगणना, सरकार के इनकार पर सपा ने सदन में किया हंगामा। मंत्री बोले ये केंद्र का काम। अखिलेश यादव का आज नोएडा दौरा। राज्यपाल यादव की मूर्ति का करेंगे अनावरण। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। समाजवादी संगोष्ठी अभियान आज से शुरू। विधानसभा ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी होंगी आयोजित। 24 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा अभियान। जातिगत जनगणना कराने की मांग में अभियान। यूपी में नए सिरे से बूथ कमेटियां बनाएगी भाजपा। अब 21 की जगह 11 सदस्यों की होगी समिति। और यूपी में रोजगार के लिए 3 लाख युवाओं का कौशल विकास के लिए होगा चयन। बजट में मिले 150 करोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा चलेंगे अब उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही पर, जहां पर सदन में कार्यवाही पर चर्चा की जा रही है। उनके पहले अपहरण होता है, फिर बलात्कार होती है और फिर हत्या हो जाती है। इसलिए मैं इस घटना को बड़े दर्द भाव से सदन के सामने रखना चाहता हूं। केवल मेरा उद्देश्य यह है कि अगर ये पहली घटना जब घटित हुई, तमाम अखबारों में इस बात का जिक्र है, अखबारों का जिक्र नहीं होता है। अखबार इसको प्रमुखता से छाप रहे हैं कि अभी 24 घंटा भी नहीं बीता तब तक उसी सर्किल क्षेत्र में फिर ये दूसरी घटना हो गई। फिर दूसरे दिन अखबार छापते हैं कि अभी 48 घंटा हुआ कि तीसरी घटना हो गई। तो अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि वहाँ के प्रशासन अगर पहली घटना पे ही कोई अगर कठोर कार्रवाई कर देती तो मुझे लगता है कि इसका मैसेज, एक कार्रवाई पूरे प्रदेश में जब होती है, एक कोई कठोर कार्रवाई होती है तो पूरा प्रदेश में इसका मैसेज जाता है। और अध्यक्ष जी, लोगों को याद करना चाहिए, आज भी लोग लाइन ऑर्डर के नाम पे बहुजन समाज पार्टी की बहन सुश्री मायावती जी को याद करते हैं। वो ऐसा नहीं कि सबको लेके गोली से मारती थी, लेकिन ये सबको इत्मीनान था कि अगर वह एक प्रदेश में कोई घटना में कड़ी कार्रवाई करती थी तो पूरा प्रदेश हिल जाता था। और मुझे लगता है कि उन्नाव जो लखनऊ हमारी सदन चल रही है, सदन में हम बैठ रहे हैं और इस सदन के समय में लगातार 3 दिनों से हर 24 घंटे के अंतराल पे एक बेटी को अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि इससे कोई मतलब और बुरा काम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से चाहूँगा, और आप चूंकि ऐसा कानून बनाएं, हम सभी विधायकों के लिए, अगर विधायक कोई सड़क पे जाम कर दिया, मुझे लगता है कि अगर कानून होता है कि बेल में आने पे भी एफआईआर होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें आधे विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। वो तो मेरे हाथ में नहीं करूँगा। तो अब तो मान लीजिए सड़क पे जाने के बाद, सड़क पे अगर कोई विधायक चक्का जाम कर दिया, उसको 6 महीने में डिसाइड करके, चलिए वो ये विषय नहीं है, विषय पर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को ऐसे मामलों में कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि लोग एक बार इस तरह के कृत्य सोचने के लिए उनके रूह कांप जाए। मैं ये आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं। शिवलाल जी वर्मा, माननीय मंत्री जी, दूसरा विषय भी आ जाए तो एक साथ जवाब दीजिएगा। दोनों विषय आ जाए मान्यवर। हम एक साथ जवाब दे देंगे मान्यवर जी। लेकिन आप अवगत है मान्यवर कि नियम 56 में केवल एक ही घटना का सुनिश्चित जिक्र होना चाहिए मान्यवर। एक ही घटना की बात करी इन्होंने, लेकिन इन्होंने 3 विधि घटनाओं को कोट किया। एक ही और घटना का जवाब। नहीं, अपने नोटिस में केवल 2 घटनाएं, नोटिस भी देख ले मान्यवर, नोटिस में 2 घटनाओं का जिक्र है, इसमें 3 घटनाओं का। तो कम से कम इतने वरिष्ठ सदस्य को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हम भी नियम के अनुसार चलें। हम जवाब देंगे मान्यवर, जब आप कहेंगे जवाब नियम उसमें नोटिस में एक ही घटना मान्य। नहीं अध्यक्ष जी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैंने इस बात का उल्लेख भी किया कि वो घटना एक और हुई थी, लेकिन मैंने उसको नोटिस में नहीं लाया। मुझे लगा कि आपकी, चलिए आपका जवाब, इसलिए मैंने कहा इस बात का, इसलिए मैंने शिवलाल जी वर्मा पर्टिकुलर उस घटना के ऊपर बात करिएगा जो ग्राह्यता में आया, वो ग्राह्यता के ऊपर बोली। मान्यवर, प्रदेश में माननीय मंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत सुदृढ़ है, जबकि तो सदन में कार्यवाही चल रही है और यूपी विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन जोरदार हंगामा सदन में हुआ है। सदन में भिड़े शिवपाल और ब्रजेश पाठक।
और खबरों में बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां बच्चों को कलम की जगह थमाई झाड़ू। शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही, बच्चों के पढ़ने लिखने वाले हाथों में कलम की जगह झाड़ू। खबर सिद्धार्थनगर से, बच्चों को कलम की जगह थमाई झाड़ू। शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही, बच्चों के पढ़ने लिखने वाले हाथों में कलम की जगह झाड़ू। पूरे स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते दिख रहे हैं नौनिहाल। स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया वायरल। तहसील क्षेत्र के वर्डपुर के प्राथमिक विद्यालय का यह वीडियो। बच्चों को कलम की जगह थमाई झाड़ू। शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही। सिद्धार्थनगर से खबर, जहां पर बच्चों को कलम की जगह थमाई झाड़ू। शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही। तो ये तस्वीरें सिद्धार्थनगर की हैं, जहां पर बच्चों को स्कूल में कलम की जगह पर यहां के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा झाड़ू थमाई गई है और पूरे स्कूल परिसर की यहां पर छात्र छात्राओं से सफाई करवाई जा रही है। तो ये तस्वीरें सिद्धार्थनगर की हैं, जहां पर स्कूल पढ़ने गए बच्चे, उनको पढ़ाई की जगह पर स्कूल प्रबंधन के द्वारा हाथ में झाड़ू थमाकर पूरे विद्यालय परिसर की सफाई करवाई जाती है। शिक्षा विभाग सरकार लाख दावे भले ही कर ले शिक्षा को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं यह कुछ और ही बयां कर रही हैं। खबर कानपुर से है, जहां सिपाही और महिला सिपाही पर गंभीर आरोप। डायल 112 का वायरल चस्पा पत्र। खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, डायल 112 का वायरल चस्पा पत्र मामला। कार्रवाई पूरी नहीं, सिपाही पर लगे आरोप। आरोपों के खिलाफ फूटा सिपाहियों का गुस्सा। कानपुर से खबर, जहां पर सिपाही और महिला सिपाही पर गंभीर आरोप। डायल 112 का वायरल चस्पा पत्र मामला। कार्रवाई पूरी नहीं, सिपाही पर लगे आरोप। आरोपों के खिलाफ फूटा सिपाहियों का गुस्सा। खबर कानपुर से है, जहां पर सिपाही और महिला सिपाही पर गंभीर आरोप लगे हैं। डायल 112 का वायरल चस्पा पत्र मामला। कार्रवाई पूरी नहीं, सिपाही पर लगे आरोप। आरोपों के खिलाफ फूटा सिपाहियों का गुस्सा। कानपुर से खबर, जहां पर सिपाही और महिला सिपाही पर गंभीर आरोप लगे हैं। डायल 112 का वायरल चस्पा पत्र मामला। कार्रवाई पूरी नहीं, सिपाही पर लगे गंभीर आरोप। आरोपों के खिलाफ फूटा सिपाहियों का गुस्सा। खबर कानपुर से, जहां पर सिपाही और महिला सिपाही पर गंभीर आरोप। डायल 112 का वायरल चस्पा पत्र मामला। कार्रवाई पूरी नहीं, सिपाही पर लगे गंभीर आरोप। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, अगर बात किया तो यहाँ पर सिपाही और महिला सिपाही पर गंभीर आरोप लगे हैं। डायल 112 के चस्पा पत्र को लेकर क्या कुछ जानकारी? मुरादाबाद जिले में हाल में ही ट्रैफिक वसूली के मामले में डीसीपी राहुल मिठास के साथ ही कई सब इंस्पेक्टर जो ट्रैफिक विभाग में थे, उन पर वसूली के आरोप को लगाते पोस्टर चस्पा किए गए। उस पर अभी पूरी जांच पूरी भी नहीं हुई है कि ये एक सोशल मीडिया में एक अभियोजन कार्यालय का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों ने जो सिपाही ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी के नाम पर उनसे वसूली की जाती है। इसमें दीपक यादव सहित एक महिला कांस्टेबल और दो सिपाही लोग भी शामिल हैं।
पूरे मामले को लेकर सोनू, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, ये अभी सोशल मीडिया में ये पत्र वायरल हुआ है, इसका जो वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान ले रहे हैं और जो जिस तरह से कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी कानपुर को लेटर लिखा गया है, उनकी जो ड्यूटी होती है, जो सिपाही पैसा देने में सक्षम नहीं होते हैं, उनकी ड्यूटी परेड या अन्य स्थानों में लगा दी जाती है और जो पैसा देते हैं सिपाही, उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है अभियोजन कार्यालय से। जी चलिए सोनू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सिपाहियों का आरोप है कि पैसे के दम पर ड्यूटी लगाई जाती है सिपाहियों की। खबर सीतापुर से, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। किसान को भेजा जा रहा बिजली का बिल, बिना बिजली कनेक्शन के किसान को भेजा जा रहा है बिल। किसान 4 सालों से लगा रहा है अधिकारियों के चक्कर। किसान के नाम का बिजली कनेक्शन दूसरे कस्बे में किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। किसान ने पूरे मामले को लेकर एक प्रार्थना पत्र जो है बिजली विभाग के अधिकारियों को सौंपा है। बिजली बिल जमा करने का विभाग लगातार इस व्यक्ति पर दबाव बना रहा है। 4 सालों से वह अंधेरे में रहने को मजबूर है किसान, लेकिन फिर भी कनेक्शन ना होने के बावजूद भी बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, इनके घर पर जो है बिजली का बिल हर महीने भेजा जाता है। परसेड़ी ब्लॉक के खजूरिया आवासी गांव का यह पूरा मामला। फ्री वाला कनेक्शन कराया रहन कब? 18 में। हाँ 2018 में। हाँ और हमारे यहाँ आज तक हाँ। ना मीटर लगाए हाँ। और ना कनेक्शन की रसीद नहीं दी। हाँ। और कनेक्शन हुआ? कनेक्शन हमसे आधार और फोटो ले ली ना। हाँ। और हमका कोई जानकारी नहीं है। हाँ। हमारा कनेक्शन की नहीं कि नहीं की, हमारे यहाँ जोड़ने नहीं आए। तुम्हारे यहाँ लाइट आई कि ना आई? लाइट हमारे यहाँ नहीं आई। हाँ फिर? हम अंधेरे में रहते। हाँ। और जो हम एप्लीकेशन जब दे गए तो कहीं खैराबाद जाओ, तो खैराबाद गए तो वहाँ एप्लीकेशन वहाँ देखे कहीं हमारे यहाँ नहीं है। एक सीतापुर जब फर्स्ट डिवीजन में यहाँ, तब फिर वहाँ वापस आए, तब फिर दिहन तो रिसीविंग करवा लिहन। ठीक है बाद के यहाँ हम फिर 2-4 दिन में जब सुनवाई नहीं भाई, तब फिर हम एप्लीकेशन दिए। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सीतापुर से अबरार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, यहाँ पर बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहाँ पर जिस व्यक्ति के घर पर कनेक्शन ही नहीं है बिजली का, उसके घर पर पिछले 4 सालों से लगातार बिजली का बिल भेजा जा रहा है, बल्कि उस कनेक्शन का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं। क्या कहेंगे? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के परसेंडी ब्लॉक के जो है खजुरिया आवासी गांव का है, जहां पर एक किसान के घर पर 4 साल पहले जो मुफ्त कनेक्शन लगाए जा रहे थे, तब उन्होंने कनेक्शन की अपील की थी, लेकिन उसके बाद से ना उनके घर में बिजली का कनेक्शन दिया गया, ना ही पहुंची, लेकिन उसके घर बिल जरूर पहुंच रहा है। जब उसने पता किया और अधिकारियों को एप्लीकेशन दी तो उसका बताया गया कि आपका यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पर बिस्वा में आपका कनेक्शन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके घर पे बिजली का बिल भेज दिया गया हजारों रुपए का, और उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसे में किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुका है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके घर बिजली का बिल दिया जा रहा है, जबकि वो अंधेरे में रहने को मजबूर है। जी अबरार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह खड़ा होता है कि विश्वास क्षेत्र में इस व्यक्ति के नाम का कनेक्शन जो है कोई और व्यक्ति यूज कर रहा है, उस पर कार्रवाई करने के बजाय ऐसे पीड़ित व्यक्ति पर ही यहाँ पर रिकवरी की बात बिजली विभाग कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि बिजली विभाग जो है अपनी लापरवाही जो है इस किसान पर थोप रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। जब वहाँ के बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि वो कह रहे हैं कि जो बिजली का बिल आया है उसको आपको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका कनेक्शन कट पाएगा। तो कनेक्शन जब उसके घर पर हुआ नहीं तो काटने की बात कहाँ से आ रही है? और बिजली का बिल जब उसने कभी जलाया नहीं तो वो क्यों अगर बिल जमा करेगा? तो कहीं ना कहीं किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है और उससे कहा जा रहा है कि आप बिजली का बिल जमा करेंगे तभी आपके नाम से कनेक्शन करेगा, जबकि बिजली विभाग की लापरवाही है कि उसके घर पर न लगाकर और दूसरी जगह लगा दिए गए हैं। जी अबरार, पूरे मामले को लेकर अब जो पीड़ित किसान है वह कहाँ कुछ न्याय की गुहार लगाने की बात कह रहा है? पीड़ित किसान ने अधिकारियों से लगाकर एसी अभियंता जो बिजली विभाग के हैं वो सभी के वहां जा चुका है और वहां पर बात भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जी चलिए अबरार, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर सीतापुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल खबरों में बात करेंगे रायबरेली की, जहां पर हार्ट अटैक से बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा। 72 घंटे के अंदर अब तक हो चुकी हैं 9 मौतें। कल शाम एक महिला की और हुई मौत।
खबर आए बरेली से आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार हार्ट अटैक से मौतों का जो आंकड़ा है वह बढ़ रहा है। 72 घंटे के अंदर अब तक हो चुकी है 9 मौतें। कल शाम एक महिला की और हुई मौत का आंकड़ा पहुंचा 9 पर। मौत का सिलसिला लगातार जारी है। सभी को हार्ट अटैक से या किसी अन्य कारण से हुई मौत। डॉक्टरों की माने तो हार्ट अटैक से हो रही हैं मौतें। अब तक 5 महिला 4 पुरुष कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर की माने तो बीमारियों से ग्रसित है यह मृतक 9 लोग। सभी मृतक एक गांव के रहने वाले हैं। थाना गुरुबख्शगंज क्षेत्र के भीतर गांव का यह पूरा मामला। हार्ट अटैक से बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। रायबरेली से खबर, जहां पर लगातार 72 घंटों में 9 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। 72 घंटे के अंदर अब तक 9 मौतें हो चुकी हैं। कल शाम एक महिला की और हुई मौत। और इस खबर पर हमारे साथ बरेली से संवाददाता नरेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अगर बात की जाए तो 72 घंटे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और जो वजह है वह हार्ट अटैक बताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी? सिलसिला रायबरेली में जारी है, तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि 72 घंटे बीत चुके हैं, अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। और कहीं अगर मौत की पुष्टि की बात की जाए तो डॉक्टरों का सफा कहना है कि हार्ट अटैक या किसी लंबी बीमारी से कई सालों से जो जिनकी मौत हुई है वो ग्रसित चल रहे थे। हालांकि 9 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से यहाँ किसी प्रकार का गंतव्य नहीं आया। अगर वही माने तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पे मौजूद है। गाँव में प्रत्येक लोगों के जाँच भी की जा रही है और चेकअप भी किया जा रहा है कि इस मौत का कारण क्या है, क्योंकि देर रात की घटना है। 40 वर्षीय महिला का किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है। हालांकि अब मौत का आंकड़ा 9 पहुंच चुका है, 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मेन जो कारण है वो नहीं पता चल पा रहा कि लोगों की मौत किस कारण हो रही है। कपिल, नरेंद्र, बात की जाए 72 घंटों में 9 मौतें, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वह यहाँ पर कहीं ना कहीं सजग होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है और अभी तक कोई जांच पड़ताल या कोई स्वास्थ्य विभाग का अमला क्या मौके पर पहुंचा है गाँव में? क्या सैंपलिंग की जा रही है स्थानीय लोगों की? मैं आपको बता दूं कि अगर जांच की बात की तो जिस दिन तक यह सिलसिला जारी हुआ है, जब उस समय 24 घंटे बीते थे, जब 5 लोगों की मौत हुई थी, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम उसी दिन वहां से रवाना हो गई। तो रात भर वहीं कैंप लगा के स्वास्थ्य विभाग की मौके पे वहां डटी है। गांव के प्रत्येक व्यक्तियों की जांच की जा रही। आखिर ये जिस कारण से लोगों की मौत हो रही है, मौत का कारण क्या है? कपिल, चलिए नरेंद्र, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर रायबरेली से आपको बता रहे थे, जहां पर 72 घंटों में 9 लोगों की मौत हुई है और मौत की वजह जो है वह हार्ट अटैक बताई जा रही है। खबरों में बात करेंगे मेरठ की, जहां पर युवक पर हुआ धारदार हथियार से वार। पुरानी रंजिश के चलते किया गया वार। खबर मेरठ से, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते यहां पर वार किया गया है। हमले में युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। थाना रेलवे रोड क्षेत्र के मकबरा डिग्गी का यह पूरा मामला। खबर मेरठ से है, जहां पर युवक पर हुआ धारदार हथियार से हमला। पुरानी रंजिश के चलते हुआ यह हमला। हमले में युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। थाना रेलवे रोड क्षेत्र के मकबरा डिग्गी का यह पूरा मामला। खबर मेरठ से, जहां पर युवक पर धारदार हथियार से हुआ जानलेवा हमला। पुरानी रंजिश के चलते किया गया हमला। हमले में युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। थाना रेलवे रोड क्षेत्र के मकबरा डिग्गी का यह मामला। खबर मेरठ से, जहां पर युवक पर हुआ धारदार हथियार से जानलेवा हमला। पुरानी रंजिश के चलते यह हमला बताया जा रहा है। हमले में युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। थाना रेलवे रोड क्षेत्र के मकबरा डिग्गी का यह मामला। खबर मेरठ से, जहां पर युवक पर हुआ धारदार हथियार से जानलेवा हमला।
पुरानी रंजिश के चलते किया गया वार। हमले में युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। और इस खबर पर हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, धारदार हथियार से एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया है, क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए कपिल, मेरठ में एक बार पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। युवक गंभीर रूप से पूरे हमले में घायल हो गया और पुलिस ने उस युवक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया है कि पुरानी रंजिश चल रही थी दो पक्षों के बीच, जिसको देखते हुए कल देर रात युवकों ने एकत्रित होकर पीड़ित पर जो है धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने पूरे प्रकरण में एक दो लोग भी हिरासत में लिए हैं, जिनसे भी पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला थाना रेलवे रोड क्षेत्र के मकबरा डिक्की का है। राजू, पुरानी रंजिश बताई जा रही है, आखिर क्या कुछ वजह रंजिश की मानी जा रही है जिस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हथियार से हमला किया गया है, बताया गया है कि दो पक्षों में मामूली कयासुनी को लेकर पहले कभी विवाह हुआ था, तब से ही रंजिश चली आ रही थी। रंजिश ने एक बड़ा रूप कल देर रात ले लिया जब युवकों ने पीड़ित पर जो है धारदार हथियार से हमला कर दिया। फिलहाल युवक की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है और पुलिस पूरे प्रकरण में जो हमलावर थे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से युवक पर हमला किया गया है। और खबरों में बात करेंगे बाराबंकी की, जहां पर नगर पंचायत सफाई कर्मियों की लापरवाही। खबर बाराबंकी से, नगर पंचायत के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही के चलते कबाड़ हो चुकी एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। सफाई न होने से कूड़े से निकली चिंगारी, एम्बुलेंस में लगी आग। आग में एम्बुलेंस जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। कस्बा फतेहपुर के पुराने एम्बुलेंस में भीषण आग लगी है। सफाई न होने से कूड़े से निकली चिंगारी, एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। आग में एम्बुलेंस जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची दमकल कर्मचारियों की गाड़ियां। और अब सीधा चलेंगे विधानसभा की कार्यवाही में, जहां पर सदन पर लगातार चर्चा जारी है। अपने आप अलग हो गए, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इसमें जो नेता प्रतिपक्ष के बाद जो विपक्ष के नेता है, जो विपक्ष के नेता हैं, तो बोल चुके ना, अवसर दे दें। नहीं देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी बोले, उन्होंने पूरा समय अपनी बात कही, उनको अधिकार भी है, उन्होंने बोला, कोई ऐसा नहीं है विषय कि उनको उन्होंने बोला। अब क्योंकि जो दलीय नेताओं की सूची है, जो संख्या के आधार के ऊपर क्रम बनता है, हम हमेशा उसी हिसाब से बुलाते हैं। अगर उसको एक बार आप क्रम तोड़ेंगे, तो अगर मेरी बात सुनिए ना माननीय वर्मा जी, अगर आपको आप इस बात को कहते हो कि वो सरकार की बात बोलेंगे, तो सरकार की बात सुनने के बाद जब आप बोलोगे तो आपको और अच्छा आ जाएगा कि भाई जो बात आ गई उसके आप प्रतिकार कर सकते हैं। आपके बोलने के बाद वो बोलेंगे तो आप उस बात, जितने हमारे माननीय नेता हैं, श्री अपना दल, राष्ट्रीय लोकदल के कल बोल चुके थे, इंडियन सोशलिस्ट समाज पार्टी, श्री सुहेल देव पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनसत्ता दल, बहुजन समाज पार्टी, ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 माननीय नेता विधानमंडल दल के हैं। इनको मैं 15-15 मिनट दूंगा, उसके बाद मैं 7 मिनट 8 मिनट दूंगा सब लोगों को। और आज रात को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अगर कहीं जाना होगा तो मैंने उनसे निवेदन कर लिया है कि वो जाएं, मैं उनकी जगह माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य ये रात को देर तक बैठेंगे। इन्होंने ऐसा मुझे विश्वास दिलाया है, तो रात को देर तक चर्चा जारी रखेंगे।
अभी इनके बाद फिर मैं इधर दोनों तरफ से ये लूँगा। माननीय आशीष जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से माननीय राज्यपाल महोदया के पंकज अभिभाषण में उनके समर्थन पे खड़ा हुआ हूं। नहीं है महोदय, आज हम जब राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं, कल हमने नेता प्रतिपक्ष का भी पक्ष सुना, माननीय सदस्यों का भी पक्ष सुना, सबका पक्ष विपक्ष के सबका। तो सबसे पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार सुशासन, सुरक्षा, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ शांति और सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित कर रही है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, हम सब कल से लेकर के जब से परिचय। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।